Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start exercise 2.1. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे इसके पास 4 क्वेश्चन. अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और जितने क्वेश्चन पॉसिबिलिटी हुई वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और जो बाकी रह जाएंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से. सेम एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ी कॉमन कॉन्सेप्ट अपना यूज़ करेगा. जो अपने अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको बआसानी ये समझ आ जाएगा कि हमने कहाँ से क्या चीज़ कॉमन निकालनी है और किस चीज़ के पेयर बनाने हैं. ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे ये पेयर बनेंगे और क्या चीज़ इसमें से कॉमन आएगी और देन क्या आंसर आएगा फिर हमारा. ओके, देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है 3ax प्लस 6ay माइनस 8by माइनस bx. सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, सीक्वेंस कर लेते हैं. 3ax प्लस 6ay माइनस 4bx माइनस 8by. ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दो में से कॉमन निकालना और इन दो में से कॉमन निकालना है. ठीक है, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपकी आसानी के लिए. आपने क्वेश्चन को अंडरलाइन नहीं करना इस तरह से. अब इसमें 3 कॉमन है, 3 1 से 3 और 3 2 से 6. 3 हम कॉमन ले सकते हैं और इसके अलावा क्या कॉमन है, ए और ए दोनों में कॉमन है तो ए भी हम लोग बाय निकाल लेंगे. अब 3ax में से हमारे पास सिर्फ x रह गया था और 3 2 6, 2 आ जाएगा. ए हमने एक बार कॉमन ले लिया था, y हमारा एज इट इज़ यहीं पे रहेगा. ठीक है, माइनस इन दोनों में देखिए 4 1 से 4 4 2 से 8 तो 4 बाहर आ सकता है और b भी दोनों के साथ है तो हम लोग b भी कॉमन ले सकते हैं. इस वैल्यू में से हमारे पास क्या बच गया, x एंड इस वैल्यू में से हमारे पास क्या बच गया, y. 4 2 से 8 और b कॉमन आ गया और पीछे रह गया y. ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ साइन प्लस का आएगा. ठीक है, अब हमने देखना है, ये देखें x प्लस 2y कॉमन है, इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस 2y एंड 3a और माइनस 4b हम लोग एक साइड पे लिख लेंगे 3a माइनस 4b. ये इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का. अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखेंगे वो कैसे सॉल्व होगा और उसका आंसर क्या आएगा. ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है 2a² माइनस bc माइनस 2ab प्लस ac. सोल्यूशन करेंगे इसका और सबसे पहले से क्या करेंगे, हमने अरेंज कर लेना. ठीक है, 2a² प्लस ये ac वाला पहले आ जाएगा ac, देन माइनस फिर 2ab माइनस bc. ठीक है, ये हमारी अरेंजमेंट हो जाएगी. अब इन दो में से और इन दो में से हमने कॉमन निकालना है. तो जब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, a. सबसे जो छोटी वैल्यू थी वो कॉमन निकलती है तो सबसे छोटा इसमें a है. इस टाइम a हमने कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास क्या रहेगा 2a प्लस c. ठीक है, माइनस यहाँ पे 2ab है और यहाँ पे bc है तो इसमें से माइनस b हमारा कॉमन आ सकता है क्योंकि इधर 2 भी इधर 2 है, इधर नहीं है, इधर a है, इधर नहीं है, और इधर c है, इधर c नहीं है. b जो है वो दोनों में कॉमन है तो हमने b निकाल लिया और 2a और माइनस माइनस प्लस और c कॉमन आ जाएगा. इस तरह आप देखें 2a प्लस c 2a प्लस c दोनों कॉमन है तो इनको हम एक दफ़ा राइट कर सकते हैं एक ब्रैकेट में 2a प्लस c और जो बाहर वाली हैं ब्रैकेट के बाहर वाले उनको एक दफ़ा राइट कर सकते हैं a माइनस b. ठीक है, तो इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 देखें a ब्रैकेट a इंटू ब्रैकेट a माइनस b प्लस c इंटू ब्रैकेट माइनस बी सी. सबसे पहले हमने वो रूल अप्लाई कर लेना है जो हम लोग पहले हमने पिछले क्वेश्चन में किया है. मतलब a को पहले a से मल्टीप्लाई, फिर a को b से, फिर c से, इस तरह से. ठीक है, यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन, देन मल्टीप्लिकेशन देते हैं इसको. a को मल्टीप्लाई किया a से तो a स्क्वायर माइनस एज इट इज़ आ जाएगा. a को b से मल्टीप्लाई किया तो a b हो जाएगा प्लस a को c से मल्टीप्लाई किया तो a c माइनस बी सी एज इट इज़ तो रहेगा. अब हमने देख लेना इनमें से कॉमन निकालना है और कॉमन निकाल के एज इट इज़ जैसे कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं वैसे सॉल्व कर लेना है. पहले 2 वैल्यूज़ और आखिर वाली 2 वैल्यूज़
इन दोनों को कॉमन में से निकालना है। ए स्क्वायर और ए बी, इसमें से अब ए हम कॉमन निकाल सकते हैं। ए कॉमन निकालिए, इसमें से पीछे रहेगा ए और इसमें से रहेगा बी, ठीक है। प्लस अब इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें सी है, इसमें भी है, बी है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम लोग प्लस सी कॉमन निकाल लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। और एज इट इज़ वैसे ही उतारेंगे जैसे कि पहले करते हुए हैं। कॉमन चीज़ एक दफ़ा लिख लेंगे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी कॉमन है तो यहाँ लिख लेंगे ए माइनस बी, और ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ें एक ब्रैकेट में लिख लें ए प्लस सी, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी तवज्जो दें, फोकस से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बेसिक आप अगर स्टार्ट वाले 1-2 क्वेश्चन समझ लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन समझ लेते हैं, तो बाकी एक्सरसाइज आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आप फोकस से समझेंगे नहीं तो आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a4। पहले वाले 2 वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेना है और बाद वाली वैल्यूज़ को। अब 8 और 4 है तो यहाँ से हम कॉमन अगर निकालें तो हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ से 4 बाहर आ जाए और 4 2 ज़ा 8 और माइनस इसमें से a रह जाएगा। देन इसमें से निकालें तो 2a दोनों में है, लेकिन यहाँ पे 3a है और यहाँ पे 4, तो हम 3a कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे a 3 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस और a, ये ऐसे कॉमन आ जाएगा। अब अंदर वैल्यू सेम आ गई तो इनको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 माइनस a, और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू हम लोग एक में लिख सकते हैं 4 माइनस a क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है 16x² माइनस 24xa प्लस 9a स्क्वेयर। ये हमारा फार्मूला यहाँ पे पुट हो रहा है। इस फार्मूले को हम लोग देख लेते हैं। हमने ये फार्मूला पढ़ा था a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। तो अगर हम लोग यहाँ पुट करें इस फार्मूले को तो ऐसे पुट होगा a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको पुट करें तो यहाँ पे हमारा क्या पुटिंग होगी कि अब जो हमारा ये स्क्वेयर वाला आ रहा है 16 का इसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो 4x को अगर स्क्वायर रूट लें 4 4 ज़ा 16 और 9 का 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ आएगा 3, तो 3a जो हमारा b हो जाएगा और 4x जो है वो हमारा a हो जाएगा। अब यहाँ पे a भी है तो a b की जगह हमने a और यहाँ पे b की जगह b पुट करना है 3a। ये हमारा फार्मूला पुट हो गया। तो जब इस फार्मूले को हम लोग क्लोज करते हैं तो हमारा आंसर में क्या आता है, अगर इसको क्लोज करें तो हमारे पास आएगा a माइनस बी स्क्वेयर। अगर इसको क्लोज करें तो हमारे पास आएगा 4x माइनस बी की जगह a और ऊपर स्क्वेयर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट सा फिर से ओवरव्यू देती हूँ। सबसे पहले हमने फार्मूला लिख लेना है कि ये हमारा फार्मूला पुट हो रहा है, हमारे सामने नजर आ रहा है 2ab a स्क्वेयर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर, ठीक है। अब हमने देख लेना इसके ये किसका स्क्वायर रूट बन रहा है 4 का, 4 4 ज़ा 16 और जो b है वो वैल्यू क्या है 3 3 ज़ा 9 और a हमारा 4 है और b हमारा 3 है, ठीक है। और एट द एंड अगर फार्मूला को क्लोज करें तो a माइनस बी स्क्वेयर आता है, तो a हमारा 4x है माइनस b हमारा 3a है और इसका स्क्वायर रूट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। इसमें भी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यही फार्मूला यूज़ हो रहा है और इसको अगर क्लोज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अगर क्लोज कर लें तो ये आ जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले इधर फार्मूला लगा लेते हैं, फार्मूले की ब्रैकेट्स a स्क्वायर माइनस 2
ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। ऐसे अगर आप फॉर्मूला पहले पुट कर लेंगे तो आपके लिए वैल्यूज़ पुट करना आसान होंगी। अब जैसे ए हमारा ये है, 1 को अगर 1 से 1 का स्क्वायर रूट निकालें तो 1 ही आएगा। और 2 बी हमारा क्या है, 7 7 ज़ा 49 होता है, तो 7x हमारा बी है, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा बी वाली वैल्यू 7x आ जाएगी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला को ओपन करें तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14 और 7 7 ज़ा 49। तो ये फार्मूला पुट हो गया। तो अगर फार्मूले को क्लोज करें तो हमारे पास आएगा, ए हमारा क्या है 1 और माइनस बी हमारा है 7x स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत ही ईजी है, स्क्वायर वाले फार्मूले से सॉल्व हो रहे हैं और बिल्कुल सेम मेथड है, जस्ट वैल्यूज चेंज आ रही है, ठीक है। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमान अल्लाह।